हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पल्सेटिला के पर्टिकुलर्स। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो पल्सेटिला के गाइडिंग सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स के ऊपर थी। वो हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। पल्सेटिला के जनरली हमें फीमेल रेमेडी के नाम से जाना जाता है, तो उसके फीमेल सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आगे हम देखने वाले हैं। उसके पहले उसके पर्टिकुलर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें आता है हेडेक। उसका कॉजेशन क्या है? तो ओवरलोडिंग ऑफ अ स्टमक, फैटी डाइट एंड स्टूपिंग। जब भी स्टमक में ओवरलोडिंग हो जाता है, कुछ हैवी डाइट ले लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें हेडेक देखने को मिलता है, या फिर स्टूपिंग यानी कि आगे की तरफ झुकने भी की वजह से। लोकेशन इसका क्या है कि वन साइडेड हेडेक हमें स्पेशली देखने को मिलेगा। कहाँ पर? फॉरहेड पर और टेम्पल्स पर, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट साइड के टेम्पल रीजन पर हमें देखने को मिलेगा। सेंसेशन इसका क्या होगा? वन साइडेड हेडेक स्पेशली इन दी फॉरहेड। कैरेक्टर ब्रूज्ड पेन हमें देखने को मिलेगा। देन देयर इज अ ग्रेट हैवीनेस ऑन स्टूपिंग। आगे की तरफ झुकने की वजह से उसमें ग्रेट हैवीनेस देखने को मिलेगी। डलनेस ऑफ अ हेड देखने को मिलेगा। हेडेक विथ एचिंग पेन इन दी आइज। थ्रोबिंग एंड प्रेसिंग हेडेक, pressive and constructive pain in a temple. Violent pain on a one side as if a nail was driven in, beating, jerking and lacerated headache. ये इसके कैरेक्टर्स हैं। देन एग्रावेशन स्टूपिंग से होगा, आगे की तरफ झुकने से। लाइंग डाउन से होगा। एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडी के संपर्क में आने से उसको होगा। और रिलीफ उसको सीटिंग से, मॉर्निंग में एंड प्रेशर से मिलेगा। कॉन्कोमिटेंट्स उसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि हेडेक के साथ कंफ्यूजन ऑफ हेड भी हमें देखने को मिल सकता है। वर्टाइगो एस इफ इंटॉक्सिकेटेड विथ नोजिया देखने को मिल सकता है। देन एपोप्लेक्सिस, अनकॉन्शियसनेस, वायोलेंट बीटिंग इन अ हेड, पेन इन दी आईबॉल्स। आईज में भी हमें हेडेक के कारण प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, उसमें भी पेन होता है। आईज की हम बात करें तो उसमें ड्राइनेस ऑफ द आईज एंड लीड्स, ड्राइनेस हमें देखने को मिलेगी विथ डार्कन्ड म्यूकस। देन प्रेशर एज फ्रॉम सैंड इन आइज, हमें आंखों में ऐसा लगेगा कि जैसे कि मिट्टी चुभ रही हो, वैसा प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर कंजक्टाइवा हमें देखने को मिला तो वो प्रोफ्यूज थिक येलो एंड ब्लैंक डिस्चार्ज होगा उसका। बर्निंग एंड ईचिंग भी हमें देखने को मिलेगी। देन लैक्राइमेशन एंड नाइटली एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। लैक्राइमेशन मीन्स के आंखें जो भी होगी वो सूजी सूजी हमें देखने को मिलती है, और एग्लूटिनेशन मीन्स के आंखें चिपक जाती है ना, वैसा देखने को मिलेगा। देयर मे बी स्टाइज स्पेशली ऑन दी अपर आईलिड्स विथ इचिंग, बीटिंग एंड बर्निंग. ऑप्थेल्मिया मे ऑल्सो बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विथ पल्सेटिला. देन उसके जीआईटी सिम्टम्स, सबसे पहले माउथ। तो माउथ इज ड्राई इन दी मॉर्निंग विदाउट थर्स्ट, ड्राई देखने को मिलेगा मॉर्निंग में स्पेशली, लेकिन थर्स्ट फिर भी नहीं होगी। बैड टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम द माउथ इन द मॉर्निंग, बैड टेस्ट देखने को मिलेगा एंड बैड स्मेल भी होगी। इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा इन द माउथ, एक्यूमुलेशन ऑफ सलाइवा इन द माउथ। सलाइवा गिव्स स्वीटिश टेस्ट, ये हमें पल्सेटिला में स्पेशली देखने को मिलेगा कि सलाइवा में कैसा स्वीटिश टेस्ट होगा। कॉन्स्टेंट स्पीटिंग ऑफ फ्रूटी कॉटन लाइक म्यूकस। देन टंग, लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलेगा। नथिंग टेस्ट गुड इन कैटराल, द टंग इज वाइट और येलो एंड कोटेड विथ टिनेसियस म्यूकस। टंग इज पार्शियल ड्राई येट नो थर्स्ट। आगे जैसे हमने देखा कि ड्राइनेस सब जगह पर देखने को मिली है, वैसे टंग में भी हमें ड्राई ही देखने को मिलेगा, लेकिन थर्स्ट नहीं होगी। टंग फील्स टू ब्रॉड एंड टू लार्ज। देन टूथेक वर्स इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। टूथेक कब ज़्यादा वर्स होगा? मॉर्निंग में या फिर नाइट में, पूरा दिन भर वो ठीक रहेगा। एंड इन द वार्म रूम, पेन्स इन अ गम। देन स्टमक, इसका मेन पोजिशन क्या है स्टमक में? तो ईटिंग रिच एंड फैटी फूड, रिच फैटी फूड खाने की वजह से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर फ्रूट्स, आइसक्रीम, टी, वॉर्म्स इन अ केस ऑफ चिल्ड्रन।
वीकनेस ऑफ अ स्टमक, इंडाइजेशन एंड सप्रेस्ड मेंसेस। चिल्ड्रन में मेनली किसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो कि वॉर्म्स की वजह से, कीड़े पड़ने की वजह से। और फीमेल्स में हम देखें तो उसके मेंसेस सप्रेस होने की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। द अबोव फैक्टर में कॉज नोशिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल कॉलिक एंड डायरिया। उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। नोजिया, फेल्ट इन द थ्रोट एज इफ वॉर्म्स आर क्रेवलिंग, नोजिया में एंड इन दी वॉमिटिंग। क्रेवलिंग मीन्स कि जो भी वॉर्म्स होती है, कीड़े उसके थ्रोट में चल रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, वैसा फीलिंग पेशेंट को आता है। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड और ऑफ अ bilious matter. Therefore, the vomitus is a green with a pale face and chilliness but not thirst. Then epigastric pain में क्या होगा? There is a pain in the pit of the stomach. The character of the pain and the accompanying symptoms are just as mentioned above. ये सब हमने गाइडिंग सिम्टम्स में देखा हुआ है कि पेन होगा वो पीट ऑफ स्टमक में हमें देखने को मिलेगा। देयर इज अ सेंसेशन ऑफ अ वेट एज फ्रॉम अ स्टोन इन दी स्टमक। स्टोन होगा स्टमक में, ऐसा सेंसेशन आएगा। अबाउट एन आवर आफ्टर ईटिंग, 1 घंटे के बाद तक हमें ये देखने को मिलेगा। प्रेसिंग इन अ पीट ऑफ स्टमक आफ्टर मील्स विथ ग्रोइंग डिस्ट्रेस व्हेन स्टमक इज एम्प्टी। अराइजिंग आउट ऑफ ईटिंग फैट ग्रेसी रिच फूड, there may be stye especially on the upper eyelids. Then colic, colic mainly कब हमें देखने को मिलता है? Flatulence, colic after supper or at night. Flatulence means कि गैस, पेशेंट को इसमें गैस की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी पल्सेटिला के पेशेंट को। Oppressive flatulence in upper abdomen and hypochondria. Colic and pain obliges the patient to bend forward. Abdomen is a painful and sensitive to touch हमें देखने को मिलेगा। देन इसके डायरिया, डायरिया में इसका कॉजेशन देखें तो फैटी फूड, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब इसके कॉजेशन है डायरिया होने के। डायरिया में इसके टाइम देखे तो ओनली और यूजुअली एट नाइट, रात के समय पर हमें देखने को मिलता है डायरिया। ये चाइना में भी हमें देखने को मिलता है। कैरेक्टर उसका क्या है तो वाटरी स्टूल है, समटाइम्स अनकॉन्शियसली इवैक्यूलेटेड, ग्रीनिश, येलोइश एंड स्लिमी। नो टू स्टूल्स आर अलाइक, वेरी मच चेंजेबल। 2 स्टूल्स हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। देन कॉन्कोमिटेंट्स देखे तो ड्राई टंग विथ नो थर्स्ट, एग्रावेशन उसको नाइट से होगा, बाय फैटी फूड से होगा, आइसक्रीम से होगा एंड टी से होगा। देन उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की हम बात करें तो उसका कफ, कफ में क्या होगा कॉजेशन? यूजुअली कॉज्ड बाय इरिटेशन इन पीट ऑफ स्टमक बाय टेकिंग आइस कोल्ड थिंग्स, फैटी एंड स्टार्ची फूड, आइसक्रीम और ड्यू टू सप्रेस्ड मेंसेस। सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से भी हमें ये देखने को मिलता है। देन सेंसेशन में इसका क्या होगा कि प्रेशर होगा और सोरनेस होगा चेस्ट में। कैरेक्टर ऑफ कफ तो शेकिंग एंड स्पास्मोडिक कफ हमें देखने को मिलता है इन पैरोक्साइम ऑफ 2 कप्स। 2 कफ के बाद हमें पैरोक्साइम देखने को मिलता है ये पल्सेटिला में, और मर्कसोल में हमें 3 कफ के बाद देखने को मिलता है। देन स्टेनम में हमें सिंगल पैरोक्साइम भी देखने को मिलता है। द पेशेंट फील्स एज इफ वेपर ऑफ सल्फर, वेपर ऑफ सल्फर भी देखने को मिलता है। कफ इज अ ड्राई इन द इवनिंग एंड एट नाइट। कैरेक्टर इसका क्या है स्पूटा में तो एक्सपेक्टोरेशन हमें कॉपियस एंड ग्रीनिश येलोइश म्यूकस हमें देखने को मिलेगा। बीटर और प्यूरुलेंट और देयर में बी डार्क कोएगुलेटेड ब्लड। डार्क कोएगुलेटेड ब्लड मीन्स के ब्लड के थक्के हमें देखने को मिलेंगे। मोडालिटीज की क्या है तो एग्रावेशन में वार्मथ ऑफ बेड है, नाइट है, इवनिंग है, आफ्टर एवरी स्लीप एंड आफ्टर लाइंग डाउन। कॉन्कोमिटेंट्स इसके साथ हमें इनवॉलेंटरी यूरिनेशन वाइल कफिंग देखने को मिल सकता है। पेन इन अ लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट देखने को मिल सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। Then there may be a phthisis in suppurative stage in a chlorotic girls. Furthermore, there may be asthma in a young girls
ड्यू टू सप्रेस्ड मेंसेस, सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से यंग गर्ल में हमें अस्थमा देखने को मिल सकता है। There may also be stitching pain in a chest worse from a deep breath and persist bronchial catarrh. Then इसके रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पल्सेडिला की। मेनली उसमें हम मेंसेस देखेंगे, देन डिसमेनोरिया, ल्यूकोरिया, लेबर पेन, एबोशन, ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले इसके मेंसेस में तो ऑल कंप्लेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर हमें ये सब कंप्लेंट्स स्टार्ट हुई मिलती है। एलिमेंट्स ऑन एंड फ्रॉम द प्यूबर्टिक एज हैज नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, मतलब कि पेशेंट प्यूबर्टी के टाइम से अब तक कभी भी ठीक ना हुआ हो। मैनी ऑफ द कंप्लेंट्स कब होगी? फ्रॉम सप्रेस्ड मेंसेस से। अगर कभी उसने कोई पिल्स वगैरह लिया हो या कोई भी रीजन की वजह से सप्रेशन हुआ हो तो भी ये कंप्लेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। देन डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया मीन्स की पेनफुल मेंसेस। कॉजेशन क्या है? तो आफ्टर गेटिंग फिट वेट, फिट वेट की वजह से हो सकता है। डिलेड मेंसेस कम्स टू लेट, इसमें क्या होगा? पेनफुल मेंसेस के साथ डिलेड होगी मेंसेस, बहुत ही ज्यादा लेट आएंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन होगा उसका एंड स्कैंटी मेंसेस होगा, क्वांटिटी उसकी बहुत ही कम होगी। कैरेक्टर कैसा होगा ब्लड का? तो फ्लो इज थिक एंड चेंजेबल इन कैरेक्टर, ब्लड फ्लोस स्टॉप्स एंड फ्लोस अगेन, ब्लड आएगा देन रुकेगा और फिर से स्टार्ट होगा उसका फ्लो। समटाइम्स इंटरमिटेंट फ्लो हमें देखने को मिलेगा, मिक्स्ड विथ क्लॉट्स और वाटर। कोएगुलेबल इन कैरेक्टर, फ्लो इज अ मोर ड्यूरिंग डे एंड वाइल वॉकिंग, दिन के टाइम पर और वॉकिंग से हमें फ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके साथ हमें क्या क्या कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है तो उसके कॉन्कोमिटेंट्स देख लेते हैं। तो विथ मेंसेस देयर इज अ वॉमिटिंग एंड पर्जिंग देखने को मिलेगा, ड्राई टंग, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ये सब हमने आगे देखा है। देन सीवियर पेन होगा डिसमेनोरिया है तो, शिफ्टिंग इन नेचर होगा, especially those ladies who are lovely looking and having a fair complexion. ल्यूकोरिया इसका, milky white with swollen vulva, acrid burning and painless or with cutting pain in abdomen. While all the discharges are bland, leukorrhea is acrid, excoriating and corrodes the vulva. Acrid burning and painless देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है? ल्यूकोरिया होगा और सारे डिस्चार्ज हमें कैसे देखने को मिलेंगे? ब्लैंड, लेकिन ल्यूकोरिया एक्रिड देखने को मिलेगा। ये इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है। लेबर पेन, तो लेबर पेन में डिफिकल्टी होगी, इरेगुलर होगा, स्लगिश लेबर पेन हमें देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग लेबर पेन द पेशेंट वांट्स डोर्स एंड विंडोज ओपन, कैन नॉट बियर स्टफी वार्म रूम, feels suffocated. Dr. Hughes praised Pulsadilla for its spontaneous version in a case of abnormal presentation, useful in retained placenta, postpartum hemorrhage, etc. एबोशन में थ्रीटेंड एबोशन हमें देखने को मिलेगा। एबोशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन थ्रीटेंड एबोशन में क्या होता है कि उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वजाइना में से। लेकिन अगर हम टाइम रहते उसको ट्रीटमेंट दे दे पेशेंट को तो उसकी प्रेगनेंसी को हम आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं, उसको एबोशन होने से बचा सकते हैं। द फ्लो स्टार्ट्स अगेन, द फ्लो सीजेस एंड स्टार्ट्स अगेन विथ डबल फोर्स एंड सीजेस अगेन। पल्सेटिला प्रमोट्स एक्सपल्सन ऑफ मोल्स से हेरिंग। देन उसकी जनरल मोडालिटीज, तो उसमें एग्रावेशन हमें देखने को मिलेगा वार्म एयर से, वार्म रूम से, वार्मथ ऑफ अ बेड, हीट इन द इवनिंग, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, पेनफुल साइड, रेस्ट, रिच फैटी फूड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी व्हेन अलाउइंग फीट टू हैंग डाउन। अमेलुरेशन उसको कोल्ड एयर से होगा, इरेक्ट पोजिशन से होगा, मोशन ओपन एयर आफ्टर अ गुड क्राई, लाइंग ऑन अ पेनफुल साइड, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। Thank you for watching my video.